नमस्कार, सनपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेके और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सेठी जी, हमारे जम्मू के जाने माने फिजिशियन हैं। आपका स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम जम्मू स्पीक में। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो लोगों में डर की स्थिति है। वैसे अभी तो केसेस थोड़े कम हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि अब मास्क पहन के रखें और 2 गज दूरी बना के रखें। बेशक केस कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी वेव का जो बोल रहे हैं सभी की तीसरी वेव आएगी, लेकिन अगर हम अपने कोविड प्रोटोकॉल पे चलेंगे तो कोई तीसरी वेव आने की बहुत कम संभावना है। सरकार ने भी बड़े काम किए हैं, जम्मू में नए नए अस्पताल और नई सुविधाएं दी हैं। तो इसके चलते अगर हम अपना कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें तो तीसरी वेव से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से और मैं भी देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते थे आपके पास। तो ज़्यादातर किस तरह के केसेस आए आपके पास? ज़्यादातर हमारे पास लोग आते थे जिनको खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ थी। तो जो तो डब्बे के ऊपर थे वो तो घर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनकी ऑक्सीजन लेवल जो 90 के नीचे जाता था, 85 के ऊपर रहता था, वो मॉडरेट केसेस में आते थे। वो भी कई बार घर में ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके नीचे वालों को तो अस्पताल में जाना ही पड़ता था। हम उनको उसी समय रेफर करते थे। जब आते थे हम उनकी ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। चेक करने के बाद उसी समय उनको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता था। डॉक्टर साहब, ये बताया कि इसका क्या सिम्टम क्या होते हैं इसके? मेन सिम्टम जो इसका मैंने बड़े लोगों में जम्मू में देखा है, उसमें ये देखा कि खांसी और बुखार, सांस का चढ़ना, सांस में तकलीफ होना, ये मेन इसके सिम्टम्स रहे हैं जम्मू में लूज मोशंस इसके साथ बड़े कम केस देखे हैं, ना के बराबर। ज्यादातर केसेस में खांसी और जुकाम ही रहा। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा केसेस थे, तो अभी थोड़ी गिरावट आई है हमारे जम्मू में और कश्मीर में भी गिरावट आई है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे डर की स्थिति थी लोगों में, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही जरूरत है कि आप एक कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क पहन के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें। आज भी हम बाजार में जाएं तो हम देखते हैं आधे लोगों ने मास्क नहीं पहना होता, या पहना भी होता है तो नाक के नीचे रखा होता है। मास्क जब भी पहनना है नाक के ऊपर पहनना है, और अगर आप डबल मास्क पहनते हैं तो वो सबसे अच्छा है। ये जो जितने भी रिसर्चर्स हैं इन्होंने प्रूव किया कि अगर आप मास्क पहन के रखते हैं तो आप 80% सिक्योर हैं, और अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तब भी आप 80% सिक्योर हैं। सो जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं भी हुई, जो 18 और 45 के ग्रुप में है, अगर वो डबल मास्क लगा के रखेंगे तो इट मीन्स दे आर इम्यूनाइज्ड। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे किसी ने अगर फर्स्ट डोज भी नहीं ली है तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट डोज के लिए ट्राई करो, आप स्लॉट के लिए ट्राई करो, मिल जाता है तो लगाओ। और साथ में डबल मास्क, जब भी बाजार जाओ डबल मास्क पहन के रखो। भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाओ और 2 गज की दूरी बना के रखो। बस यही एक प्रिकॉशंस लेनी। दर्शकों, इस वक्त जम्मू स्पीक में मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सेठी जी। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेके और काफ़ी सारे लोगों में डर है। तो ये बताएं आपकी जैसे केसेस हैं दिन ब प्रतिदिन बढ़ रहे थे, डेथ्स भी बढ़ी हुई, उस संदर्भ में क्या कहेंगे? कारण क्या था जो ये डेथ इतनी हुई हमारे इधर जम्मू में? जम्मू में जो मेन डेथ्स हुई हैं उसकी मेन कमी थी कि हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं है। जम्मू में नहीं थी हाई फ्लो ऑक्सीजन। इसमें जब ऑक्सीजन नीचे जाने लगती है, 80 के नीचे जाने लगती है, तो बड़ी हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे बेड्स जम्मू में उपलब्ध नहीं थे, विभिन्न अस्पतालों में ऐसे बेड्स उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण, और यहाँ का वायरस जो यहाँ पे आया जम्मू में वो भी थोड़ा डेडली था, उससे यहाँ पे डेथ रेट हाई है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें, उसको लेके भी बड़ा डर है लोगों में। देखिए वो क्या चीज़ है? देखिए, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो है, ये उन्हीं पेशेंट्स को होता है जिनकी अपनी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। ये इम्यूनिटी कम होती है हाई डायबिटिक पेशेंट्स में, या वो मरीज जिन्होंने स्टीरॉइड्स बहुत लिए हैं, क्योंकि जब आपकी ऑक्सीजन गिरती है कोविड में तो आपको स्टीरॉइड्स देने ही पड़ते हैं। जब आप स्टीरॉइड्स देते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। उस कंप्रोमाइज होने की वजह से आपकी जो शरीर है वो बीमारी से लड़ नहीं पाता है। जब वो लड़ेगा नहीं तो फंगस अटैक करती है उसके ऊपर। फंगस तो हर कहीं है, सॉइल में है, हवा में है, वो उन लोगों को पकड़ लेता है फंगस। ये बताएं कि जैसे अगर जीएमसी जम्मू का माना हुआ हॉस्पिटल है हमारा, तो वहाँ पे
जिस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, नहीं हो पा रहा, वो क्या समझते हैं आप कारण? देखिए, कारण ये है कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स एक समय में बीमार हो जाएंगे, ये अप्रत्याशित बात है, ये सोचने वाली बात नहीं थी। तो तैयारी में थोड़ा समय लगता है, उसमें कुछ टाइम लगा, जिसमें लोगों की डेथ्स हुई, ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, उस वजह से थोड़ा फैसिलिटी में थोड़ी कमी थी, जो मेरे ख्याल से अब ठीक हो गई है। डीआरडीओ ने हॉस्पिटल बना दिया 500 बेड्स का। जी, डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाने के लिए हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या एक मैसेज देंगे आप? देखो जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जो द बेस्ट थिंग आयुर्वेद देता है आपको। आयुर्वेद में आप गिलोय ले सकते हैं, तुलसीवटी ले सकते हैं और अश्वगंधा ले सकते हैं। दीज आर प्रूवन हर्ब्स, जो बॉडी की इम्यूनिटी को सदियों से, सेंचुरीज से ये माना गया है कि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। हमें चाहिए हम गिलोय, तुलसी का प्रयोग करें, अश्वगंधा खाएं, अश्वगंधा का प्रयोग करें और अच्छी चीज़ें खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो जाता है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट लें और इन चीज़ों का सेवन करें, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की है कि डायबिटीज़ पेशेंट को काफ़ी इफेक्ट करता है ये, तो उनको क्या करना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, परहेज़ करें, और जब अगर उनको कोविड आता है तो रोज़ के रोज़ अपनी डायबिटीज़ चेक करें, और डायबिटीज़ चेक करने के साथ साथ पूरा परहेज़ करें। कोशिश यही हो रहती है कि ऐसे पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स कम से कम दिए जाएं। तो आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो इनके लिए काम करती हैं, डायबिटीज़ के लिए, तो उनका प्रयोग करें साथ में। जैसे दूसरी लहर पीक पे थी पिछले दिनों जी, तो आपके पास कितने पेशेंट आते थे, तो आज की डेट में कितने हैं? जब पीक वेव थी तो हमारे पास कोई 70-80 के करीब पेशेंट्स आते थे, जो मोस्टली हमें रेफ़र करने पड़ते थे, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी होती थी कि उनको रेफ़र करना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो हफ्ते के बाद हमारे पास पहुंचते थे, तो उनको रेफ़र करते थे। समझिए आप तो नेग्लिजिबल है, आप तो है ही नहीं, 2-4 दिन से तो कोई देखा ही नहीं हमने खांसी जुकाम का पेशेंट, कभी कभार कोई आ जाता है बस। वैसे मेरे हिसाब से जो जम्मू की ओल्ड सिटी है वहाँ तो बिल्कुल ही कम केस है। जैसे अभी वीकेंड लॉकडाउन भी है, बीच में खुल भी रहे हैं, रोटेशन बेसिस पे दुकानें खुली जा रही हैं, लोग प्रिकॉशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये फिर से बढ़ सकता है? देखो, मैंने बार बार आपको बोला है कि अगर ये लोग ख्याल नहीं करते, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, तो थर्ड वेव तो फिर आएगी, वो तो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भी वायरस आता है ये एकदम से आता है, इसका फुल पावर के साथ आता है, ये जब भी आता है। तो अगर तीसरी वेव आई तो वो तो पावर भी आएगी, लेकिन एक और बात है, अगर वैक्सीनेशन हो जाती है 50% से ज़्यादा लोगों की, तो फिर तीसरी वेव का आना बहुत बड़े कम चांसेस हैं कि तीसरी वेव आएगी। मान लीजिए किसी पेशेंट को अफेक्ट करता है लंग्स में ये कोरोना, तो उनको ये डोज का ठीक होने के बाद कितनी देर के बाद लगानी चाहिए ये डोज? ये 3 महीनों के बाद। जो अभी नई रिसर्चेज आई हैं वो शो करती हैं कि जिनको कंफर्म्ड केस थे जो कोविड के, दे शुड बी वैक्सीनेटेड एटलीस्ट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फेक्शन। जी, अभी आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से खास करके जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? जैसे अभी गिरावट आई है, तो जैसे आपने कहा कि बढ़ भी सकता है, तो क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है। मैं कल भी देख रहा था, एक कंट्री में बताया उन्होंने, जब उनको वैक्सीनेशन की तो डेथ रेट 95% कम हो गया। ब्राज़ील में एक सिटी है। तो वैक्सीनेशन तो अपना पार्ट प्ले करती है, और बहुत ज़बरदस्त पार्ट प्ले करती है ये। कुछ डॉक्टर्स को 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हुई कोविड की। उसका एक कारण है, क्योंकि जो कोविड वार्ड होता है पेशेंट्स में, उसमें 30,000 वायरल लोड ज़्यादा होता है आम जगह से, तो वैक्सीनेशन उतनी तेज़ी के साथ उस वायरस के साथ लड़ नहीं पाती है। तो वो तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन इनकी एफिकेसी कंपनियां भी बोलती हैं 80 से 90% है। आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मास्क डालना है, उसके बाद भी आपने 2 गज की दूरी बना के रखनी है, और जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे आयुर्वेद में, हमारे रसोई में हल्दी वाला दूध है, ये ज़रूर लें। जी, आयुर्वेद ने बड़ा कुछ काम किया है इसके ऊपर। अब ब्लैक फंगस के ऊपर भी उनकी एक दवाई आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक एडवाइजरी जारी की है उसके ऊपर। संशमन डॉक्टर साहब ये बताएंगे, जैसे ब्लैक फंगस की बात की आपने, माइक्रोसिस जैसे आप कह रहे हैं, माइक्रोमाइकोसिस, तो
तो ये जैसे येलो भी है, फिर ब्लैक भी है, क्या ये पहले थी बीमारी या अभी ये कोरोना के देखो कारण है? पहले तो सिर्फ ब्लैक फंगस ही था, वाइट फंगस था रेयर, लेकिन येलो फंगस तो पहली बार सुना, जी। पहली बार सुना ये फंगस। तो आप ब्रेड के ऊपर फंगस लगता है तो वो भी अलग अलग रंगों का लग जाता है, तो ऐसे ही जी। बॉडी में भी ये चेंज हो रहे हैं रंग जैसे। आप ये बताएं कि जैसे ये वुहान से चल के आया ये कोरोना, 2 साल होने लगे हैं, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे खास करके हमारे जम्मू के लोगों को? मैं जम्मू के लोगों को यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसके ऊपर, और 2 गज की दूरी और मास्क पहन रखें, फिर डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हर कोई व्यक्ति ना हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है, तो क्या वो घर में बैठ के नहीं, अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो घर में बैठ के नहीं, ही मैंने अपने आप को हाँ जी, कर मैंने कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रेफर किया, उन्होंने थोड़ा सा उपचार देकर उनको छुट्टी दे दी, जाओ आप घर में जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। और बड़े पेशेंट्स का घर में भी ट्रीटमेंट हो रहा है। आप एक ऑक्सीमीटर अपने पास रखें, जिनको कोविड है ऑक्सीजन ज़रूर चेक करें, अगर ऑक्सीजन 90 के ऊपर है तो आप घर में रहें, अगर 90 से नीचे आती है तो आपको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी थी, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में जैसे आपने देखा कि मेरे साथ थे डॉक्टर राजेंद्र सेठी जी, जो फिजिशियन है हमारे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने आप लोगों को कोरोना महामारी से निजात डालने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, जैसे कि आप घर में रहें, सेफ रहें, ताकि इस कोरोना महामारी से हम निजात मिल सके हमें। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।